किशनगढ़ शताब्दी से। अम्मा जी है और ये उनकी दूसरी पत्नी। पूजा नहीं करा होगा तो सब करते हैं, डेजर्ट बाइक चलाते हैं, रेगिस्तान इतनी बुरी तरीके से गाड़ी चला सुबह के बज रहे हैं 6। दिल्ली का टेम्परेचर हो रहा है 12 डिग्री। तो अभी यहाँ पर मैं पहुंची हूँ 10वें प्लेटफॉर्म नंबर पर। शताब्दी से हमारी ट्रेन है किशनगढ़ की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आई हूँ किशनगढ़ शताब्दी से दिल्ली, न्यू दिल्ली टू किशनगढ़। ये किशनगढ़ पड़ता है राजस्थान में और ये 6 घंटे की जर्नी है जो हम शताब्दी में तय करके आए हैं। और इसमें आपको बताऊं, मैंने खाना नहीं लिया क्योंकि मुझे खाना बिल्कुल पसंद नहीं है शताब्दी का। तो हम घर से कुछ लेके आए हैं खाने को। तो आज मैं जा रही हूँ किसके साथ? मैं आई हूँ अपने दोस्तों के साथ। हेलो हेलो, एंड सब्सक्राइब प्लीज करिए, थैंक यू। चलो मिलते हैं। तो बड़ा ब्यूटीफुल स्टेशन था और 6 घंटे की जर्नी के बाद तो अच्छा फ्रेश लग रहा था। और ये ब्यूटीफुल सा लगा स्टेशन मेरे को, क्योंकि राजस्थान की ना फील अलग सी होती है। तो यहाँ से हमने टैक्सी तो करी नहीं थी, बाहर जाके देखा कोई भी टैक्सी नहीं थी, तो हमने किया ऑटो वाले से थोड़ी बार्गेनिंग करी तो इसने हमारे होटल तक लिए 250 रुपीज़। तो 4 से 5 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद ये नज़ारे देखते हुए, तो वैसे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है किशनगढ़ पे। तो यहाँ से हम लोग पहुँचे अपने होटल। तो हमारे होटल का नाम था रॉयल हेरिटेज। तो हमने जो किया वो 4000 रुपीज़ पर नाइट इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। तो हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे कि भैया ब्रेकफास्ट तो हम लोगों ने खुद पैक करके लेके आए थे, किसने क्या बनाया था। तो अभी हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कैसे कैसे जाएंगे पुष्कर। तो हमने यहाँ से कार करी थी। तो लंच किया, पहले हमने लंच अच्छे से पेट भरा क्योंकि अच्छे से ब्रेकफास्ट नहीं कर पाए थे। हमने ट्रेन का खाना तो खाया नहीं था। तो हम लोग निकले 2 बजे पुष्कर के लिए, ब्रह्मा जी के मंदिर। तो मैं आपको रास्ते में दिखाती जाऊँगी कि किस तरीके से हम लोग पहुँचे हैं और कितनी देर का ये रास्ता है। तो ये है 45 मिनट्स किशनगढ़ से। तो रास्ता बहुत प्यारा था, एकदम हाईवे था। और 45 मिनट्स में हम जहाँ पहुँचे, पहले हमने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे डेजर्ट सफारी। तो हम वहाँ पहुँचे, रेगिस्तान देखा। तो आपको बताऊं कि टैक्सी पहले ही कर लेना होटल वालों से बात करके, क्योंकि बार्गेनिंग थोड़ी करना, क्योंकि पहले मेरे को 3200 रुपीज़ की बोली थी। उसके बाद मैंने खुद से बात करके कहीं से 2800 रुपये 2800 रुपीज़ की टैक्सी करी अप डाउन। तो वहाँ पर मैंने सोचा पहले चलो, सब लोगों ने हमने डिसाइड किया कि हम लोग पहले डेजर्ट सफारी जाएंगे 1 घंटा एंजॉय करके, उसके बाद हम जाएंगे ब्रह्मा जी के टेम्पल। तो हम सबसे पहले वेलकम है। हम लोग रेगिस्तान घुमा के लाते हैं। रेगिस्तान के अंदर यहाँ कुछ शूटिंग पॉइंट है, जैसे दियाबती नाटक का है, करण अर्जुन मूवी का है, ठाकुर साहब का हवेली है, बंजारा लोगों का गाना बजाना है। जैसे आप रेगिस्तान जाते हैं, ये बंजारे जो लोग हैं नाचना गाना करते हैं, ये लोग राजस्थानी कल्चर है वो दिखाते हैं। अंदर रेगिस्तान में एक बाजार लगता है, वहाँ जाने के बाद अगर आप चाहो तो राजस्थानी कपड़े पहन के फोटो प्रिंट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा डेजर्ट बाइक मिलती है, घोड़े मिलते हैं, ये भी आप चला सकते हैं। नॉर्मली 1 घंटे का टूर होता है जिसमें आना जाना है। बट जैसे आप वहाँ गए, 5 मिनट हवेली पर रुक गए, म्यूजिक के लिए रुक गए, ड्रेसअप करते हैं, डेजर्ट बाइक चलाते हैं, रेगिस्तान में बैठ जाते हैं, 1 सवा घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे में लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बार बार पुष्कर नहीं आना होता है। अगर आप कैमल से जाएंगे तो ये 4-5 किलोमीटर का एरिया है जो हम लोग घुमा के लाते हैं। और वही काम अगर आप जिप से करते हैं तो जिप में ऑफ रोडिंग होती है, गाड़ी ऊपर नहीं चलती है, ट्रैकिंग कराती है, छोटे छोटे गाँव है, ढाणियाँ, लंबा टूर है। जो दुबई वाली फीलिंग है वो यहाँ पे हम लोग लेके जाते हैं। अभी हम लोग आए हैं रजवाड़ा कैमल सफारी। तो मेरे हिसाब से आप जैसे आप स्टार्टिंग में आते हो, यहाँ पे बहुत सारे तरीके की आपको यहाँ पे राइड मिलेगी और आप यहाँ पे थोड़ा सा बार्गेनिंग करके भी आप जा सकते हैं। हम लोगों ने करा है, लेकिन हमें थोड़ा पैसे नहीं बता रही हूँ, मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिर जीप करी है, जीप में फिर तो आपने पूरा सुन लिया कि हम लोगों ने कितने का किया क्या है। तो चलो कितने का तो आपको अभी आगे मैं बताऊंगी कितने का हम लोगों ने पैकेज लिया था पूरी इसका। और ये हमने था जीप करी थी और ये पूरे 1 घंटे में हमें वापस लेके आएगी। तो एडवेंचर के लिए निकल गए थे, हमें नहीं पता था आगे क्या होने वाला, कैसे हमें नहीं, मुझे तो पता था क्या होने वाला है। अभी मतलब यहाँ से पूरे नज़ारे दिखते हुए राजस्थान तो किस किस को पसंद है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और राजस्थान में आपको कौन सी सिटी पसंद है जो आपकी फेवरेट हो, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो ये 2-3 यहाँ पर डेस्टिनेशन लेके जाते हैं ये लोग। तो पहले पे यहाँ रुकी थी, वहाँ पर एक्टिविटीज हो रही थी, जैसे उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस तो हम पहन लोग के यहाँ पे आए कुछ हुए फोटोशूट हो रहा था। हैं डेजर्ट। और डेजर्ट में इतना मतलब ठीक नहीं है बताना, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी किस साइड आओ, लेकिन ठीक है, जिसने कभी डेजर्ट नहीं देखा तो उस हिसाब से आ सकते हो। लेकिन मैंने बहुत अच्छे से डेजर्ट देखे हुए हैं, तो मुझे तो नहीं समझ में आया। तो यहाँ आने के लिए हमने 3000 पे किए थे। ठीक है, सबके साथ जो भी है। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट दिखा रहे हैं,
और यहाँ पे खाने पीने का भी सामान है, कुछ कैमल राइड कर सकते हैं, कुछ यहाँ पे एटीवी राइड कर सकते हैं। तो अब ये पूरा जो ट्रिप रहेगा हमारा ये डेजर्ट का सिर्फ 1 घंटे का है। तो इसके बाद जाएंगे हम ब्रह्मा मंदिर। जय हो जय हो। तो अब जा रहे हैं दूसरी डेस्टिनेशन की ओर। तगड़ा एडवेंचर था, इतनी बुरी तरीके से गाड़ी चलाते हैं यहाँ पे, और मतलब ऐसे 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 ऐसे। कैसा लगा पहले बता बच्चों? बहुत अच्छा था, बहुत छुट्टी खाए, इतने छुट्टी खाए, मतलब सर मेरा लगा 2 बार। क्या रहा, कैसा लगा? बस पूछा, आपको मेरी शक्ल से दिख ही रहा होगा कैसा गया। रितिका कितना सुंदर कल सो रहे हो। हाल खराब हो गया। आई एम गॉन। बैठो इधर। तो पहले वाले को मैं रिकमेंड नहीं करती, यहाँ अच्छा था, यहाँ मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ और आप यहाँ जा सकते हो। तो डेजर्ट कंप्लीट करने के बाद आधे ही किलोमीटर के अंदर ही था ब्रह्मा जी का मंदिर। तो यहाँ पे हमने लिया गाइड, तो गाइड को काफ़ी नॉलेज रहती है, तो उससे मैंने जरूर जानकारी। जैसे आपने कभी भी आपके घर में ब्रह्मा जी का फोटो या फिर मूर्ति नहीं थी, पूजा नहीं करा होगा, केवल यही होता है जोड़े से। हाँ, ये सबसे बड़ा सरोवर है। तो ये मार्केट से होते हुए कम से कम 500 मीटर की दूरी पर ही है सरोवर। तो वीडियो के आखिर तक ज़रूर बनी रहिएगा, क्योंकि आपको पूरी ही स्टोरी बताई जाएगी कि ब्रह्मा जी का यहाँ पे मंदिर कैसे बना। तो यहाँ पे सरोवर पहुँच गए हैं और यहाँ पे हमने अपनी शूज़ रिमूव किए, यहाँ उतारे शू रैक पे, और उसके बाद निकले सरोवर की ओर। बहुत ही सुंदर नज़ारा था यहाँ का, बहुत ही सुंदर। जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो इंडिया का एक ही है यहाँ पे टेम्पल, एक बृहस्पति टेम्पल है, वो बृहस्पति ग्रह के लिए है, वो है जयपुर में। तो अभी यहाँ पर जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, ये सरोवर है पीछे, यहाँ पे कहते हैं कि मोक्ष मिल जाता है जब भी यहाँ के कोई सरोवर में कार्तिक के जो देव उठनी होती है, जब दिवाली होती है, उसकी जब कार्तिक का महीना आता है, तो यहाँ पर कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होती है अगर आप यहाँ पे डुबकी मारते हैं। तो इसकी एक छोटी सी कहानी है। राक्षस थे, वो उनके साथ लड़ाई हुई थी, तो उन्हें वो जीत हुई थी उनकी उसमें, लेकिन उन्होंने क्या किया, ऊपर से ही अपना कमल का फूल नीचे गिराया। जैसे ही कमल का फूल नीचे गिराया तो ये सरोवर बनी। तो अच्छे से पूरी स्टोरी जानने के लिए ब्रह्मा जी का टेम्पल कैसे बना, क्या है, तो आप जैसे जो श्रद्धालु आते हैं उनको यहाँ का हिस्ट्री जानकारी बताते हैं हम कि ब्रह्मा जी का मंदिर स्थापित क्यों है संसार में, एक ही मंदिर। तो जैसा कि आप ये सामने सरोवर देख रहे हो, ये भगवान ब्रह्मा जी का मुख्य ब्रह्म सरोवर है। ब्रह्मा जी का मंदिर स्थापित क्यों है, संसार में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर क्यों है, और इस सरोवर की क्या महत्वता है, इसका जानकारी आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये ब्रह्मा जी है और ये उनकी दूसरी पत्नी गायत्री माता जी है। ब्रह्मा जी ने अपनी दूसरी पत्नी गायत्री माता जी के साथ सरोवर पर बैठकर यज्ञ किया था। और ये ब्रह्मा जी की पहली पत्नी सावित्री माता जी है, जिनका मंदिर ऊपर पहाड़ी पर है, जिन्हें साउथ में लोग सरस्वती के नाम से भी जानते हैं। अब इन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था। अब श्राप क्यों दिया था उसका आपको हिस्ट्री जानकारी, दर्शन जानकारी बता रहा हूँ। आप सब पुष्कर चलो, तो पुष्कर किसी मंदिर मूर्ति का नाम नहीं है, पुष्कर इस पवित्र जल सरोवर का नाम है। हिंदू धर्म में 3 भगवान मुख्य बताए गए हैं, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी और भगवान शंकर जी, जिन्हें हम ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से भी जानते हैं। अब विष्णु भगवान का स्थान था गया जी बिहार में, भगवान शंकर जी का स्थान था काशी वाराणसी में, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी का धरती लोक पर कोई स्थान नहीं था। तो ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास गए और बोले कि अगर धरती लोक पर मेरा कोई स्थान नहीं होगा तो लोग मेरी पूजा कैसे करेंगे। धरती लोक किसे बोलते हैं, जहाँ पर अपन सब लोग रहते हैं। यूनिवर्स में ब्रह्मांड में तो ब्रह्मा जी का स्थान है, लेकिन धरती लोक पर जहाँ पर हम जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है, वहाँ पर ब्रह्मा जी का कोई स्थान नहीं था। तो ब्रह्मा जी के लिए स्थान बनाने के लिए विष्णु भगवान ने अपनी नाभि में से कमल का फूल धरती पर गिराया था और कहा था कि फूल जहाँ भी जाकर गिरेगा वही आपका स्थान बनेगा। तो वह फूल से ही जल निकला था। संस्कृत में फूल को बोलते हैं पुष्प, हाथ को बोलते हैं कर, जो उसका संधि विच्छेद करते हैं पुष्प प्लस कर, उसी से जगह का नाम पड़ता है पुष्कर। अब साल तक तपस्या किया, उसके बाद यहाँ पर यज्ञ किया। यज्ञ में 2 चीज की आवश्यकता होती है, पहला शुभ मुहूर्त का, दूसरा पत्नी का। शुभ मुहूर्त निकला था दिवाली से 10 दिन बाद, कार्तिक महीने की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक का 5 दिन का। आपने पुष्कर मेले का नाम सुना होगा, उन्हीं 5 दिनों में पुष्कर में मेला भी लगता है।
अब ब्रह्मा जी अपनी पत्नी सावित्री माता जी को यज्ञ में बुलाने के लिए अपने पुत्र नारद जी को भेजते हैं। नारद भगवान का काम आपको पता है, सभी देवताओं में राक्षसों में लड़ाई झगड़ा कराने का है, इसीलिए लोगों ने नारद मुनि भी कहते हैं। तो वर्षे में जाते वक्त सोचते हैं कि मैंने आज तक सभी देवताओं में राक्षसों में लड़ाई झगड़ा कराया है। सावित्री जी को कहते हैं कि यज्ञ में भी थोड़ा समय है, आप अच्छे से श्रृंगार करिए, उसके बाद यज्ञ में आएगा। तो माता सावित्री जी श्रृंगार करने में समय लगा देते हैं। इधर यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकलता है, तो ब्राह्मण ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं कि आप जल्दी करें, यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकल रहा है। तो ब्रह्मा जी अपनी दूसरी पत्नी गायत्री माता जी के साथ यज्ञ में बैठते हैं। यज्ञ शुरू होता है, ब्राह्मण मंत्रों की आहुति देते हैं। उन मंत्रों की आवाज पहाड़ी पर स्थित माता सावित्री जी के कानों तक पहुंचती है। माता सावित्री जी सोचते हैं कि यज्ञ कैसे शुरू हो गया। वो यज्ञ की जगह पे आते हैं और ब्रह्मा जी को दूसरी पत्नी के साथ देखते हैं, तो वो क्रोधित हो जाते हैं और ब्रह्मा जी को श्राप देते हैं कि मूर्ति रूप में आपका पूजा नहीं होगा, करके आपका कहीं स्थान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने पहली पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी के साथ यज्ञ शुरू कर दिया था, जिससे उनकी पहली पत्नी नाराज हो गई थी और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था। पुष्कर एकमात्र सतयुग का तीर्थ है। तो आपको हमारे एक चीज बताऊंगी, थोड़ा स्कैम चलता है इधर। तो आपको यहाँ पर पहले बताया जाएगी स्टोरी, उसके बाद आपको कहेंगे पूजा कराओ, तो आपसे बोला जाएगा कि 2100 रुपये दो, 3100 रुपये दो। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, बार्गेनिंग करना, तो जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी दे सकते हो। तो मैंने तो पूजा कराई थी क्योंकि हमारी चल रही है महादशा बृहस्पति की, तो अच्छे से पूजा हुई, बहुत अच्छा लगा पूजा करके। तो सारी स्टोरी बता दी है और जैसे जैसे यहाँ पर कैसे कैसे ब्रह्मा जी का मंदिर स्थापित हुआ था। और अब हम जा रहे हैं ब्रह्मा जी के मेन टेम्पल। तो ब्रह्मा जी के टेम्पल में जाने के लिए कोई प्रसाद की जरूरत नहीं है, वहाँ पे चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता। तो आप दर्शन करिए ब्रह्मा जी के, क्योंकि हमारे देश में सिर्फ एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, और दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। जय ब्रह्मदेव। अभी गोलगप्पे खाने आए हैं, देखते हैं कैसा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, चलो ये जीरा, पुदीना, हाजमा। यार का खाना नहीं खाना, दो तो मैं अभी स्टोरी एक बार और सिंपल में लैंग्वेज में बताती हूँ। भक्तों, आज मैं जहाँ पर हूँ, मैं अभी होके आई हूँ ब्रह्मा जी के मंदिर। यहाँ की कहानी ये है कि ब्रह्मा जी की, कि आप यहाँ पे, वैसे मैंने बताया कि एक ही टेम्पल था, और सेकंड यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पे ब्रह्मा जी की 2 बीवियां थी, और जो यहाँ पर जब यज्ञ हो रहा था, यहाँ का सबसे बड़ा यज्ञ हुआ था। जितने भी देवी देवता है वो यहाँ पे आके यज्ञ में शामिल हुए थे। और यज्ञ कभी भी ना हस्बैंड वाइफ के बगैर नहीं होता। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया था, अपनी पहली बीवी को बोला कि आप आना, लेकिन अपनी दूसरी पूजा के लिए बहुत लेट हो रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी दूसरी वाइफ है उनके साथ पूजा कर ली। तो पहली वाली को वाइफ को गुस्सा आ गया था, वो कह रही कि भाई मेरी वजह से कैसे, उनके कान में मंत्र पड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई अब मेरी वजह से आपका यज्ञ पूरा नहीं हुआ, मतलब वो नहीं है, उन्होंने ज्वाइन नहीं करा था उनको। तो उन्होंने भी उनको श्राप दिया था कि आपका एक ही टेम्पल रहेगा यहीं पर। तो यही पूरे इंडिया में एक टेम्पल है जो ब्रह्मा जी का तो है। अच्छे से दर्शन करने के बाद अपने 30 मिनट लगे बस अपना किशन में पहुंचने में, और एंजॉय किया हमने, डिनर किया, थोड़ा मस्ती मारी क्योंकि थक कितने गए थे। तो अभी मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।